कोचिंग क्लासेस। और आज की इस वीडियो में हम न्यू कॉन्सेप्ट विद्युत धारिता स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो धारिता क्या होती है? तो आवेश ग्रहण करने की क्षमता को धारिता कहते हैं। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, धारिता मतलब धारण करना। ठीक है, तो एक और इसकी डेफिनेशन हो सकती है कि किसी चालक की विद्युत धारिता उस आवेश के आंकिक मान के बराबर होती है जो उसके विभव में इकाई की वृद्धि कर दे, यानी उसके विभव में वृद्धि कर दे, उसको विभव को बढ़ा दे। और धारिता का एसआई पद्धति में मात्रक फेरड होता है। तो धारिता का सूत्र भी देख लेते हैं। धारिता को सी से प्रदर्शित करते हैं। सबसे पहले तो धारिता C से प्रदर्शित करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है Q अपॉन V। आवेश में ये इकाई की वृद्धि कर रहा है। ठीक है, तो इसका अपन मात्रक भी बना लेते हैं। Q मतलब आवेश, आवेश का मात्रक होता है कूलॉम। पहले लिख लेते हैं आवेश। ठीक है, और ये V मतलब विभव। आवेश का मात्रक होता है कूलॉम और विभव का मात्रक होता है वोल्ट। कूलॉम अपॉन वोल्ट बराबर होता है फेरेड। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो गया। C बराबर Q अपॉन V और मात्रक इसके दो हो गए, कूलॉम अपॉन वोल्ट या फेरेड। कूलॉम अपॉन वोल्ट बराबर होता है फेरेड। तो इट्स वेरी सिंपल। अब हम सबसे पहले डेरिवेशन करेंगे इसी कॉन्सेप्ट के संधारित्र। ठीक है, तो संधारित्र मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं: समांतर प्लेट संधारित्र, गोलीय संधारित्र और बेलनाकार संधारित्र। तो गोलीय संधारित्र और बेलनाकार संधारित्र तो कॉन्सेप्ट से हटा दिए गए हैं, अब ये एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। हालांकि हम इनको छोड़ेंगे नहीं, बट हम इनको कर लेंगे, लेकिन एग्जाम में कम पूछे जाते हैं ये। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक। तो इस टाइप की A और B समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हो गई। इधर प्लस चार्ज है A पर और B पर माइनस चार्ज है। तो ये डायग्राम बना लेंगे और ये A पर प्लस Q आवेश चार्ज दिया गया। तो इसकी थ्योरी कैसे लिखोगे? मान लो A और B संधारित्र की दो समांतर प्लेटें हैं जिनके बीच की दूरी D है तथा उनमें से प्रत्येक का क्षेत्रफल A है। दोनों प्लेटों के मध्य के परावैद्युतांक का कोई माध्यम है। तो क्या लिखोगे? देखो, A और B समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं जिनके बीच की दूरी क्या दी गई है? D दी गई है। और प्रत्येक का एरिया जो है वो A रहेगा। दोनों प्लेटों के मध्य के परावैद्युतांक का कोई माध्यम K है। ठीक है, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन किस नाम से आता है? सबसे पहले वो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो हिंदी हम लिख ही चुके हैं, अब लिखेंगे अतः दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अतः दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए, आप अभी तक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या लिख रहे थे? E बराबर 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर, ये फॉर्मूला था। बट अब इस फॉर्मूले को भूल जाइए। धारिता में प्लेटों के मध्य तीव्रता होती है E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। के भी लगा दो, लेकिन एप्सिलॉन नोट ये वाला फॉर्मूला धारिता के लिए काम करेगा। तो क्या लिख लिए हम? E बराबर सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नोट, समीकरण 1, जहां एप्सिलॉन नोट जो है वो निर्वात की विद्युतशीलता है और के परावैद्युतांक माध्यम है। अब A और V के बीच विभवांतर,
अब ए और बी के बीच विभवांतर बराबर होता है कार्य, और कार्य बराबर होता है तीव्रता इंटू दूरी। फॉर्मूला तीव्रता इंटू दूरी। ए और बी के बीच विभवांतर और एकांक धनावेश को लाने में किया गया कार्य, तो कार्य का फॉर्मूला ये होता है कार्य बराबर तीव्रता इंटू दूरी। तो कार्य को किससे दर्शाते हैं? W से, और कार्य और विभवांतर एक ही है तो हम W की जगह V लेंगे। तीव्रता को E से इंटेंसिटी, और A और B के बीच विभवांतर है तो दूरी क्या है? D है। समीकरण 2 बना देंगे। अब समीकरण 1 में देखिए E की वैल्यू है, समीकरण 1 से E का मान समीकरण 2 में रखने पर V बराबर, अब देखिए E की वैल्यू समीकरण 1 में क्या दी है? सिग्मा अपून के एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। V बराबर, इसका मल्टीप्लाई कर दो, सिग्मा डी हो जाएगा अपून के एप्सिलॉन नॉट। समीकरण 3। अब आपको किसके लिए व्यंजक ज्ञात करना है? धारिता के लिए। यदि पहले एक काम करते हैं, हम सिग्मा की वैल्यू निकाल लेते हैं, परंतु पृष्ठ घनत्व होता है सिग्मा, ये जिसका फॉर्मूला होता है Q अपॉन A, यानी आवेश बटे क्षेत्रफल। तो सिग्मा का मान समीकरण 3 में रखने पर, सिग्मा का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो इस सिग्मा की प्लेस पर ये वाली वैल्यू रख देंगे। V बराबर, सिग्मा को हटा करके लिख देंगे Q अपॉन A, और K एप्सिलॉन नॉट ऐसा ही, और ये वाला D भी ऐसा ही। समीकरण 4 हो जाएगा। अब आपका समीकरण 4 यानी V की वैल्यू आ गई है। अब आपको धारिता ज्ञात करना है, तो धारिता का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यदि इस संधारित्र की धारिता C हो, तो यदि इस संधारित्र की धारिता C हो तो C बराबर फॉर्मूला क्या होता है? Q अपॉन V। धारिता का मैंने फॉर्मूला स्टार्टिंग में ही बताया था। समीकरण 4 से V का मान समीकरण 5 में जाएगा। देखिए 4 में V की वैल्यू है, यहां रख देंगे। समीकरण 4 से V का मान समीकरण 5 में रखने पर, समीकरण 4 से V का मान समीकरण 5 में रखना है, तो C बराबर Q, V की वैल्यू क्या है? Q D अपॉन A के एप्सिलॉन नॉट। तीसरा अपॉन ऊपर जाएगा, C बराबर Q इंटू A के एप्सिलॉन नॉट अपॉन Q D। Q से Q कैंसिल, C बराबर A के एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। यही समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक है। इट्स वेरी सिंपल। अब अगेन रीड कर लेते हैं इसको एक बार और। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो इस नेम से क्वेश्चन आता है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो आप A और B, जैसा कि मैंने डायग्राम में बताया था, पहले स्क्रीनशॉट ले लेना या वीडियो को आप प्रीवियस कर लेना। तो A और B समांतर प्लेट संधारित्र की 2 प्लेटें थी, जिनके बीच की दूरी क्या थी? D थी। ठीक है, और दोनों के बीच के परावैद्युतांक माध्यम रखा हुआ था, और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी D थी। तो अतः दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो पहले आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
स्थिर विद्युत में क्या पढ़ रहे थे, 1/4πε0 Q/r², लेकिन धारिता में प्लेटों के मध्य तीव्रता ये होती है। अतः दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E बराबर σ/K∈0। अब A और B के बीच विभवांतर या एकांक धनावेश को B से A तक लाने में किया गया कार्य, विभवांतर बराबर कार्य होता है, तो कार्य बराबर फॉर्मूला होता है तीव्रता इंटू दूरी या बल इंटू दूरी। तो कार्य और विभव एक ही होते हैं, तो हमने कार्य को V से लिया है। V बराबर तीव्रता E और A और B की दूरी क्या है, D है। अब समीकरण 1 में E की वैल्यू है, समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 1 से E का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो V बराबर E की प्लेस पर ये वैल्यू पुट कर देंगे, σ/K∈0 इंटू डी। V बराबर सिग्मा इंटू डी का मल्टीप्लाई करेंगे तो σD/K∈0। परंतु पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर क्या होता है, Q/A, इट मीन्स आवेश बटे क्षेत्रफल। अब सिग्मा की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो सिग्मा का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो V बराबर सिग्मा की प्लेस पर ये वाली वैल्यू रख देंगे Q/A और बाकी D/K∈0 एज इट इज। यदि संधारित्र की धारिता C हो तो C बराबर Q/V, समीकरण 4 से V का मान समीकरण 5 में रखने पर, तो C बराबर Q एज इट इज, V की वैल्यू ये वाली इस V की प्लेस पर रख देंगे, QD/A∈0, थर्ड अपॉन ऊपर जाएगा C बराबर Q इंटू AK∈0/QD, Q से Q कैंसिल, C बराबर AK∈0/D। यही अभीष्ट व्यंजक है, लिख दो, यही अभीष्ट व्यंजक है। ठीक है, और वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।